जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज के इस समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज इस पेज पर ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मॉर्निंग मन्ना के इस पेज पर परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज मेरा एक विषय है। विषय यह है कि देखो क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं इस वचन के माध्यम से जो भजन का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, क्या ही मनोहर बात है, क्या ही भली बात है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं मिले रहना। इसका मतलब है हम किसके साथ में मिले रहे, अपने भाइयों के साथ में हम मिले रहे। और क्या ही ये भली और मनोहर बात है। अगर आप अपने भाई के साथ में मिले रहेंगे तो ये आपके लिए भली और मनोहर बात होगी। मैं आपके लिए इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं और आप मिलकर ऐसा प्रयास करें कि मैं अपने भाइयों के साथ में मिला रह सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या फायदा होगा अगर मैं अपने भाई से मिला रहूं? हमारे भाई से मिले रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुझे उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसके साथ में मुझे रहना पड़ेगा, उसकी हर बात पे सहायता करनी पड़ेगी। मनुष्य क्या सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपने भाई के साथ मिला रहूंगा तो कहीं आने वाले समय में मेरा भाई मेरा सब पैसा हड़प ना ले, मेरी संपत्ति को कहीं ले ना जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर मिले रहने से आशीष की बात लिखी गई। मैं आपके मध्य में इस पद को पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 133 अध्याय उसके दूसरे और तीसरे पद में इसकी तुलना किससे करी गई है? तुलना करी गई है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। उसकी तुलना करी जा रही है हारून के सिर पर डाले गए तेल के समान। ये तेल कोई साधारण तेल नहीं था। हारून के सिर पर जो उंडेला गया था वो अभिषेक का तेल था जो याजक के होने के लिए तैयार करा गया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम आपस में मिले रहेंगे, आपस में हम मिलकर रहेंगे। एक गीतकार कहता है कि अगर हम आपस में लड़ बैठे तो देश से कोई हमको निकालकर बाहर कर देगा, कोई बाहर वाला हमारे ऊपर राज्य करने लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई बाहर वाला राज्य करे? नहीं ना। तो आप एक काम करेंगे कि हम मिले रहेंगे। मैं आज आपको साथ में उभारना चाहता हूं, भाई भाई आपस में मिले रहे, भाई बहन आपस में मिले रहे। परिवार में जो आज झगड़ा देखा जाता है वो ना देखा जाए, सब लोग मिलकर रहे, मिलजुल कर रहना। हमने जब नए नियम में मंडली देखी तो मंडली ऐसी थी, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और उनके मन में प्रेम था। मेरे प्यारे मित्रों, आप जरा थोड़ा सा ध्यान करें, बाइबल में ऐसा कौन सा परिवार है जो मिलकर रहा? हमारी आंखों के सामने केवल एक परिवार की बात गूंजती है और वो परिवार है अय्यूब का परिवार। अय्यूब ने अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसी सीख दी। अय्यूब ने अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसा सिखाया कि देखो, जब कभी तुम्हारा दिन आए तो तुम अपनी बहनों को भूलना मत, उन बहनों को बुलाना, अपने भाइयों को बुलाना। और इस प्रकार से वो एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। परमेश्वर के वचन में हम नए नियम की मंडली में ये वाली बात को देखने को पाते हैं। लेकिन आज के समय में ये बात ना जाने कहां गायब हो गई। लोग आज मिलकर रहना नहीं चाहते, कहते मैं और मेरा घर, मैं। लेकिन आज मैं कहना मांगता हूं, आप मैं को हटा दीजिए और हम बन जाए। तुम ना रहो, मैं ना रहो, मैं और तुम मिलकर हम बन जाए। मेरे प्यारे मित्रों, इस वाली बात को आप अपने दिल की गहराई में बिठा लें कि क्या मैं मिलकर रहने वाला व्यक्ति हूं? प्रभु का वचन क्या कहता है? आइए इस बात को हम देखते हैं। दूसरा हिस्सा क्या बताता है? लिखा गया है, ये उस हेर्मोन की ओस के समान। हमने पहला विषय जाना
ये उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। फिर बताता है ये हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहना मांगता हूं, जब आप और हम मिलकर रहेंगे तो वहां पर हमारे लिए क्या होगा? अनंत जीवन की आशीष। मैं कहूंगा हमारे लिए मिलकर रहने से हमारे लिए परमेश्वर ने वहां पर अनंत जीवन की आशीष ठहराई। वहां पर केवल अनंत जीवन ही नहीं, हमारे लिए आशीषें हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु जो हमें आशीष देता है और उसमें हमारे लिए उन्नति होती। परमेश्वर की आशीषों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? परमेश्वर की आशीष से हमें बुद्धि प्राप्त होती, परमेश्वर की आशीष से हमें सामर्थ्य प्राप्त होती, परमेश्वर की आशीष से हमें धन की प्राप्ति होती। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आज आप और मैं मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हम मिलकर रहें, हम मिलकर रहें? मेरे प्यारे मित्रों, शैतान का एक बड़ा योजना है, मालूम है क्या? वो हमारे परिवार में बिखराव करना चाहता है, अलगाव करना चाहता है, अलग करना चाहता है, बच्चों को अलग कर देना चाहता है। बच्चों के दिलों में बड़ी ख्वाहिश है, मियां बीवी को अलग कर देना चाहता है, ये उसका प्लान है। लेकिन मैं आज आपको कहना मांगता हूं, परमेश्वर की सारी योजनाओं को मैं निष्फल कर दूंगा, मैं मिलकर रहूंगा। हो सकता है कि हमारे दिल में कुछ अलग खाने की इच्छा हो, हम वो ना खा सकें, हमारे परिवार में लोग मिलकर जो एक खाना खाना चाहते हैं, मुझे वो खाना खाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बात को ये पूरा करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज आप सबों को उभारना चाहता हूं और कहना मांगता हूं, मिलकर रहें। इसके बाद बारे में परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, यहां पर यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश दिए हैं उनमें से एक बात है। लिखा गया है इसमें 9वें पद में, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले। बहुत सारे लोग हैं जो झगड़ा करवाने वाले, लेकिन धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। काश आप और हम ऐसा करें कि मेल करा सके। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? धन्य है वो जो मेल करवाने वाले। आज सारी दुनिया में कुछ एक जगह पर ऐसा हो रहा है जहां पर लोग अलग अलग होना चाहते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे की बात को नहीं सुनना चाहते, लेकिन मेल कराने वाले धन्य हैं। आज क्या आप यीशु के संतान कहलाना चाहते हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि आपको कहा जाए कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? तो आपको और मुझको मिलकर एक काम करना होगा। वो काम क्या होगा? मैं मेल कराऊंगा। मैं किसी भाई को किसी के घर पर लेके जाऊंगा और उसके मिलन करा दूंगा। पति पत्नी के मध्य में अगर झगड़ा हो गया है तो उनके मध्य में मेल करा दूंगा। हमने भजन संहिता 133 अध्याय में पढ़ा कि धन्य है वो लोग जो भाई लोग आपस में मिलकर रहते। प्रभु के हम वचन को जब पढ़ते हैं तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ में रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटा भाई अपना सब संपत्ति कुकर्म में उड़ा चुका है और अपने बाप से झगड़ा कर रहा है। लेकिन बाप आकर अपने भाई को समझा रहा है और बड़े भाई को जो बात बोली उसने, और वो वाली बात इस प्रकार से थी कि अगर तुम यहां पर मेरे साथ में रहे हो तो मेरे बेटे तू ये जान ले, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तू अपने भाई के साथ में शांति से रहे। क्या हम ये कोशिश करते हैं कि अपने भाई के साथ में हम मिलकर रहें? आप और मैं आज के समय में ये कोशिश करेंगे कि हम लोग मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कोशिश करें। अब विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं। खुदा आपको
बड़ी बरकत दे, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करे और प्रभु की इच्छा आपके जीवन में सफल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको निश्चित सहायता करेगा और प्रभु की इच्छा आपके जीवन में सफल होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं मेल के साथ में मिला रहकर अपने परिवार के साथ में मिलकर रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं प्रभु हर एक पर अनुग्रह करें और आपकी महिमा विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत।